खरगोश ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहा था। तभी ये आदमी खरगोश के घर को काट रहा था, लेकिन काटते काटते हाई वोल्टेज तार में सटा देता है। खत्म। तो इस बार हेलीकॉप्टर से बॉम्ब लाकर नीचे गिरा देता है, लेकिन बेड से उछल के इसी के पास आ जाता है। फिर साला किरान लाता है और उसमें 60 टन का लोहा लगा के खरगोश के घर को तोड़ने जाता है, लेकिन खरगोश अपना घर बचाने के लिए ठेकेदार बन जाता है। रुक जा। फिर आदमी को उल्टा पुल्टा काम करने को बोलता है, तो आदमी भी वैसे ही करता है जैसे खरगोश बोलता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। लेकिन तभी इस बार आदमी लोहे के पाइप से सीढ़ी बनाता और ऊपर आके एक बड़े से पटाखा को अंदर डालता है, लेकिन लाइटर नहीं जलता है। तभी खरगोश इधर से एक चिंगारी पाइप में डाल देता है, तो उससे पटाखा में आग लग जाता है। गजब। बाप रे। इस बार इसने बहुत सारे सीमेंट को खरगोश के घर में गिराने लगा, लेकिन खरगोश छतरी लगा देता है तो शेर को जलने की बदबू आता है, क्योंकि इधर गिद्ध ने शेर के पूंछ में आग जला दिया था। फटाक से पूंछ को बुझाता है और भाषण देना चालू करता है। मौत को छू के फिर शेर गिद्ध से पीछा छुड़ाने के लिए रॉकेट में बैठ के चांद पर चला जाता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में क्यों हिला डाला ना। लेकिन गिद्ध यहाँ पहले से ही पहुँच चुका था, जिसके चलते शेर इस गुफा में जाके छिप जाता है। पर गिद्ध बाहर धरना देकर बैठा था। क्या कर सकता हूँ यार। देखते देखते कई महीने बीत जाते हैं, तो शेर बाहर निकलता है, लेकिन शेर को इंतजार करते करते 50 साल बीत जाता है। फिर जब शेर लाठी का सहारा लेके बाहर निकलता है, तुम्हें शर्म है कुछ? तभी भी साला गिद्ध वहीं धरना देकर बैठा था। मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। खरगोश बाप दादा के हार का बदला लेने खातिर दोबारा रेस लगाता है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की रुका। और कछुआ अपने सड़ुवाइन के लौंडे को फोन लगा। हेलो तुरंत हवाई सुनना संभाल लेके पहुंच। हम जी चरणों में प्रणाम सिखाइए और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। महेश गल्ले ये क्या बात करता है यार? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। क्या औलाद, तेरी कमी थी यार। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों। ये क्या होगा? ये कैसे किया तूने? ये बाबूराव का स्टाइल है। और धोखेबाज। और कछुए का चीर हरण कर भाग जाता है। बाप रे। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। मुझे ढूंढ रहे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। साला खरगोश व लकड़ी का कुंदा रख रख के लॉकडाउन लगा देता है। कभी कभी लगता है क्या पुलिस भगवान है। मस्त प्लान है। थैंक्स। ओ भाई ये क्या है? साला मिल्खा सिंह जैसा भागते हुए आता है और पुल की रस्सी काट देता है। रोनाल्डो बनेंगे, आईपीएल में जाएंगे। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरे हूँ। बाप को भेज, तेरे बस की बात। ये भेड़िया का बच्चा ऑनलाइन रबर का खिलौना मंगवाता है, फिर खिलौने को कैक्टस में बांध के खींचता है। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। भेड़िया दूसरे कोने को भी कैक्टस में बंद देता है और फिर अपने जाल का टेस्ट करता है। बाप रे। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। फिर भेड़िया अपने शिकार का पीछा करता है। फटका खाने के बाद भी भेड़िया नहीं मानता, वापस शिकार के पीछे भागता है। ये क्या हो गया? शिकार की रफ्तार देख के भेड़िए की आंख फट जाती है। तभी वुल्फ की दिमाग की बत्ती जलती और साला अपने 2 इंच की चाबी से 10 इंच का ताला खोल देता है और साला डायनामाइट लेके फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाता है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। फिर साला वुल्फ 9x9 का डब्बा लेके आता है और खोल के रास्ते में बैठ जाता है। तभी उधर से कोई आता है और डब्बे में फंस जाता है। वुल्फ खुशी से डब्बे को उठता है। भेड़िया डब्बे को ली जा रहा है, तभी साले को कुछ शक होता है। कुछ तो गड़बड़ है। भेड़िया डब्बा चेक करता है। कौन है बे? बाप हूँ मैं तेरा। तू गया बेटा, तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। छोटा पहलवान गुस्से में धनुष से तीर को धराधर एक के पीछे एक छाप दिया। मैंने एक दिन भी बात करी। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बनी। बड़ा पहलवान मोमबत्ती की चिंगारी में निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। ये देखकर चिंगारी उछलते ही तीर बीच से चला गया। क्या गुंडा बनेगा रे? सड़क उधर। साला छोटा पहलवान पॉकेट से एक मिरर निकल के मिरर में देकर ही निशाना लगाता है। तीर मोमबत्ती का प्लेट को आरती का प्लेट बना दिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। यह देखकर बड़ा पहलवान 2 गिलास में बियर लेकर स्क्रू डीला करने वाला दवा मिलाकर छोटा पहलवान को देता है। Cheers, bro। ये पागल बिना सोचे समझे एक सांस में ही पूरा गटक गया। ये क्या हो गया? छोटा पहलवान का सर के अंदर जितना भी चलने वाला सामान था एक झटके में सब फ्यूज हो गया। पहलवान जगह में ही बेहोश हो गया। इस साला कलवा यूट्यूब से वशीकरण सीख के छोटकी बिलिया को अपना वश में कर लेता है और मालिक का गेम बजाने का हुक्म देता है। ले बाबा, काट डाल साले को।
अबे साले। असल में कलवे का मालिक घर में एक और बिल्ले को रख लेता है जो देख के कलवे की सटक जाती है। अब पल पल कलवा इस ख्याल से मरता है कि साले को तोप से उड़ाऊं या फांसी पे लटकाऊं। फिर कलवा प्लान बनाता है बिल्ले को भगाने का, इसलिए कलवा दूध गिरा के बोतल तोड़ देता है। तभी मालिक ये देखता है और गुस्सा होता है, लेकिन बिल्ले की भोली सूरत पे पिघल जाता है। ये देख के कलवा, ये क्या हो गया? मैं पागल हूँ। फिर कलवा बिल्ले को ऊन का बॉल देता है खेलने के लिए, लेकिन जैसा ही बिल्ला उसे खींचता है कलवा का प्लान सफल हो जाता। चम्मच ग्लास प्लेट का पहाड़ गिर के टूट जाता है और आवाज सुन के मालिक अरे दादा रे, बाप रे। डर से बिल्ला प्लेटों को चिपकाने लगता है। ये देख के साला कलवा गुस्से से बाप रे। अंधेरी रातों में पहाड़ का सेना चीर के एक पहलवान निकलता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उखड़ फेंकता है कि तभी वहाँ एक भालू आ जाता है। फिर एक कुत्ता पहलवान को काट लेता है, लेकिन पहलवान भी साले को उल्टा काट लेता है। फिर पहलवान मालगाड़ी को देखता है और पहाड़ से छलांग लगा देता है और सालों पे हमला करने लगता है। बाप रे। पहलवान के हमले पर कुत्ते भी जवाबी हमला करते हैं। बाप रे। साले का गाड़ी पंचर हो जाता, साला दोबारा हवा भर के हमला करता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर पहलवान कुत्तों की सारी गोलियों को पकड़ लेता है और उन्हें चबा के एक बड़ा गोला बनाता है और हमला करता है। अब तेरा क्या होगा कालिया? तभी एक सुअर घोड़े पे बैठ के आता है और पहलवान को कुल्हाड़ी से मारता है और धमकी देता है। अबे एक मंत्र मारूंगा ना तो साले भस्म हो जाएगा, भस्म। पहलवान की सटक जाती है, जिसके बाद सुअर अपनी इज्जत बचा के भागता है। 1.5 फुटिये ऑफिसर ने सभी माफिया लोग का समुद्र में विसर्जन कर दिया। मोटा पैसा कमाकर अपने देश श्रीलंका जाने लगा, झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। और जादूगर के मन में लालच आया और साला हरामखोर 150 साल की बुढ़िया बन गया। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा गाड़ी, हमारा घोड़ा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऑफिसर को भी रोना आया तो गेट खोलकर स्वर्ग दिखा दिया। मगरमच्छ भी चमत्कार के लिए तैयार बैठा। इसी तरह जान बचाकर वापस आया और फिर दादागिरी दिखाने लगा। भैया धोखा। तो बोने ने लपेट दिया। फिर साला जादू दिखाने लगा और ऑफिसर की बंदूक लेकर हंसन रहा था। तभी आई एम सॉरी बाबू। इतना खतरनाक शॉट था कि माफिया लोग कभी जहाज डूब गए। अपनी शर्मिंदगी का बदला लेने के लिए इस बार उसने सौंदर्य जाल का उपयोग करने की योजना बनाई। तभी अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे अपुन के बच्चों की प्यारी प्यारी माँ। एहे, रहा नहीं जाता। लड़की का चक्कर डेंजर है बाबा। तभी दूसरी भी साले को मिस कॉल देती है। इस बार भेड़िया ने जीवन भर की कमाई से एक हथियार खरीद लिया और लॉन्च किया। हथियार तेजी से खरगोश को खत्म करने के लिए बढ़ा। अबे साले। लेकिन खरगोश ने AI को कंफ्यूज कर दिया और हथियार को वापस उसके मालिक के पास भेज दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। पापी पेट का सवाल है। भेड़िया इतनी पिटाई के बाद भी नहीं मानता है। साला गाजर में नाइट्रोग्लिसरीन भर रहा है। साले को बम से उड़ा दूंगा। तभी भेड़िए की गाड़ी अचानक चलने लगती है और प्लेटफॉर्म नंबर मौत पर जाके रुक जाती है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। ये भगवान क्या जुल्म है। उठा ले रे बाबा, उठा।